जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शेल कंपनी। जी हां दोस्तों, जब भी आप मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन या फिर टैक्स में कोई गड़बड़ी का फ्रॉड सुनते हैं तो वहां पर शेल कंपनियों का नाम सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों इसी को लेकर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये शेल कंपनी क्या होती है, शेल कंपनी का काम क्या होता है और किस मकसद के साथ इस तरह की कंपनियों को बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये शेल कंपनी होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शेल कंपनियां ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंट होता ही नहीं है, वो सिर्फ पेपर्स पर होती हैं। पेपर्स की कंपनियां इनको हम कह सकते हैं। दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मली जब भी कोई कंपनी ओपन होती है, फिर चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर वो पब्लिक लिमिटेड हो, जब भी कोई कंपनी ओपन होती है तो सबसे पहले उसके लिए उसका जो मेन ऑफिस होता है उसको एलोकेट किया जाता है कि यहां पर इस कंपनी का ऑफिस बनेगा, यहां पर इस कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स को बिठाया जाएगा, वहां पर वो मीटिंग्स होंगी। इसके बाद एक वर्किंग एरिया डिसाइड होता है कि यहां पर इसका वर्किंग एरिया होगा जहां पर जो कंपनी का स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज है वो काम करेंगे। ये नॉर्मल कंपनी का प्रोसीजर होता है। वहीं हम एक शेल कंपनी की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर किसी भी तरीके का कोई ऑफिस नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई वर्किंग एरिया नहीं होता, इवन यहां पर एम्प्लॉयज ही नहीं होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो शेल कंपनियां होती हैं उनके अंदर फिजिकली कोई भी वर्क नहीं किया जाता है, उनका फिजिकली कोई भी एक वर्किंग एरिया नहीं होता है और ना ही उनके अंदर कोई भी एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो दोस्तों अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इन कंपनियों में किसी तरह का कोई काम ही नहीं होता तो इनको बनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनियां होती हैं बेसिकली इनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रोलिंग के लिए बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कई बार इलीगल भी होते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस, हवाला ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर टैक्स से बचने के लिए ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट में करने के लिए इस तरह की कंपनीज के लिए कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो लीगल भी होते हैं, जैसे कि अगर हमको कोई बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए इस तरह की कंपनियों का यूज करके फ्यूचर के लिए फंडिंग भी की जाती है। तो आप कह सकते हैं ये जो शेल कंपनी होती है ये ना तो कंप्लीटली इलीगल होती है, ना कंप्लीटली लीगल होती है। इस तरह की कंपनीज का दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फिर चाहे वो लीगल हो या फिर इलीगल हो। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो शेल कंपनियां होती हैं इनको ज्यादातर ऐसे देशों में खोला जाता है, ऐसे देशों में ओपन किया जाता है जिनको हम टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम से जानते हैं। अब ये टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, टैक्स हेवन कंट्रीज वो होती हैं जहां पर टैक्सेस को लेकर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, यानी कि टैक्स को लेकर बहुत सारी छूट वहां पर दी जाती है, कड़े नियम वहां पर इस तरह के नहीं होते कि आपको टैक्स पे ही करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही टैक्स रेस्ट्रिक्टेड कंट्री है, यहां पर आपको टैक्स देना कंपलसरी है। अगर आप टैक्स छुपाते हैं तो यहां पर ये इलीगल माना जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी देश हैं जैसे हमारा स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, पनामा हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं, जहां पर टैक्स को लेकर बहुत सारी छूट दी जाती हैं, ना कोई कड़े ना कह सकते हैं नियम कानून होते हैं। तो इस तरह के देशों में ये जो हमारी शेल कंपनियां होती हैं इनको ओपन किया जाता है और वहां पर इस तरह की कंपनीज का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।